अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप के साथ भाई होता मैंने आदर हमारे साल अगर जुड़ रहे हैं हम तो सिलों की मैरिज सिलों की तैयारी सिलों करा सिलों के म्यार का प्रमाण चला डिटेल वीडियो बताते रहे कि आज का टॉपिक आएगा मौजूद है कि जो हमारी सील मुर्गी थी ये ब्राउन नज़र आ रही है आपको ये वाली, इसका चूज़ा जो है ना वो मर गया है। ये इसके एक ही चूज़ा था, एक वाइट कलर का, तो वो मर गया चूज़ा। तो एक ही निकला था, वो भी गोल्डन मिश्री था, कमज़ोर था, अंडा बरीक छोटा था, उसका साइज़ कम था, यानी कि वो तकरीबन 60-65 ग्राम से उसका वेट जो कम था, तो इसलिए वो उसकी ग्रोथ जो है इतनी अच्छी नहीं हुई। तो ये अंडे मैं बाहर से लेके आया था, तो इसलिए ये मजबूरी थी, तो इसलिए बाकी अंडे कुछ वक्तों के अंडे थे वो ख़राब हो गए थे, और एक ये चूज़ा निकला था और चले वो भी 1 माह के बाद ना उसकी डेथ हो गई। मैं कहीं चला गया तो इतनी केयर नहीं हो सकी। तो बहरहाल अब इसको अंडों पे लाना दोबारा, तो वैसे जो 3 या 4 हफ्ते ले जाती है मुर्गी जो होती है दोबारा अंडों पर रहने की कोशिश करनी है कि चलो इसको मुर्गे के साथ लगा के ये दोबारा यानी कि प्रिपेयर हो, यानी कि दोबारा अंडों के लिए तैयार हो। तो इसको तैयार करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हमको बताएंगे कि वो कैसे आपने क्या करना है कि जिन मुर्गियों जो चूज़े छोड़ देती हैं या चूज़े मर जाती है तो फिर इनको दोबारा अंडों पे लाने के लिए कौन से फार्मूला या कौन सी ऐसे इक़दाम होते हैं जिन पर अमल करके हम दोबारा उसको रेगुलर कर लें कि यानी अंडों के लिए रेगुलर कर लें। तो सबसे पहले आपने करना ये कि जिस जगह पे ये अर्चने बच्चे को रखती थी, बच्चे के साथ रहती थी, वो खुडे को बंद कर दे। ये देखिए ये वाला खुडा है, इस खुडे के अंदर नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये सामने वाला खुडा है, ये खुडा है ना, ये इसके अंदर इसको शाम का टाइम में बंद करते थे। इसी के अंदर ये तकरीबन बारिश हो या वो मसला ख़राब हो, वैसे तो ओपन रहते थे लेकिन शाम का टाइम इसी के अंदर इसको रखते थे। ये अब भी जाके ना उधर जाके इस खुडे के अंदर जाके अब देखती है, बच्चे को देखती है, इसको उसकी याद सताती है। तो इसको आपने बंद करना है, जिस खुडे के अंदर ऐसे बच्चे रखे हुए हैं जब उस खुडे को आपने चेंज कर देना है। तो दूसरा मसला ये आप करना ये है कि आपने मुर्गे के साथ इसको रखना, अकेले नहीं रखना। तो कुछ मैं आपको ये देती है एहतियाती तदाबीर। उसके अलावा आपको मैं एक नुस्खा देसी बताता हूँ, ये इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुर्गी गर्म हो जाएगी और दोबारा अंडों पे आ जाएगी और इंशाल्लाह अच्छे अंडे देगी। ये सामने देखिए ये इलायची है, छोटी इलायची है, देखिए ये वाली, ठीक है ना। और ये सामने आपके पड़ा हुआ है पुराना गुड़, ये गुड़ लेना पुराना, आपने छोटी इलायची लेनी है। और ये काले काले जो नज़र आ रहे हैं ये वाइट चावल रखे हुए हैं, और ये है हमारे पास काली मिर्च। और इसको आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो छोटी इलायची है ना, इसको 2-3 दाने में 1 दिन की खुराक बना के आप दिखा रहा हो। तो अगर आपने गोलियाँ बनानी है तो फिर ज़्यादा मकदार उस हिसाब से आपने चीज़ों को रख लेने आपने। तो मैंने ये मेरी मुर्गियाँ तो मैं अभी ना सिर्फ 1 दिन की खुराक बनाऊँगा, क्योंकि मैं ना डेली बना कर दे दो, तो बाद में गोलियाँ बनाऊँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए 1 दिन की खुराक बनाऊँगा। तो मैं अब सारी चीज़ों को देने हैं, अब सारी मुर्गियों को देनी है, ये खाली मुर्गी को नहीं देनी, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ है। काली मिर्च मैदे के लिए बहुत अच्छी है, ये गले के लिए बड़ी अच्छी है, ये रेशे के लिए बड़ी अच्छी है, ये भूख पैदा करती है, भूख लगाती है, और इसके अलावा ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके अलावा इलायची है, ये भी इंशाल्लाह मैदे को सेट करती है और मैदे आज़मे को तेज़ करती है, इसके लिए जिगर को साफ़ करती है और खून को रवान करती है। और इसके अलावा जो गुड़ है वो मैदे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए मैंने सबको खिलाना, इसलिए मैंने ये 2 इलायचियाँ डाल दी है, सॉरी 1 इलायची डाल दी है और 2 काली मिर्चें डाल दी हैं, और इनको पीस के थोड़ा सा गुड़ डाल के मैंने इसको बना के चावलों को अंदर मिक्स करके इनको दे दूँगा। तो अगर आपने गोलियाँ बनानी है ना, अगर आपके एक पास मुर्गी है तो आपने एक जो मिर्च है ना उसके, यानी कि अगर एक मुर्गी है तो उसको 8 दिन की दवाई 4 मिर्चें डालें और 2 इलायचियाँ डालें, आप उसको थोड़ा सा गुड़ डाल लें, उसका जिस तरह गोलियाँ बन जाए इसके साथ, और ब्रीक कर लें। पहले गुड़ नहीं डालना, पहले आपने इलायची को ब्रीक कर लेना, उसके बाद आपने काली मिर्च को ब्रीक कर लेना, उसके बाद गुड़ डाल लें आप, गुड़ डाल के उसके बाद छोटी छोटी गोलियाँ बना लें, यानी कि उसके सारे जो बनेगा आपका नुस्खा बन जाएगा, उसकी तकरीबन 8 गोलियाँ बना दें आपकी। तो रोज़ाना एक गोली दें, इंशाल्लाह ताला मुर्गी जो है 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर अंडों पे आ जाएगी, और उसकी मुर्गी की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मुर्गी का चेहरा भी लाल हो जाएगा और मुर्गी का हाजमा तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा मुर्गी भी इंशाल्लाह ताला जिगर भी के अंदर गर्मी शर्मी जो सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला एक्टिव हो जाएगी मुर्गी इंशाल्लाह, उसके जो हार्मोन वो काम करना शुरू हो जाएंगे अंडे के। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस नुस्खे से दूर हो जाएंगी। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इंशाल्लाह, ये मैंने बना ली है, कूट ली हैं। तो इस तरह आपने भी चटू में के अंदर डाल लेनी है, आपने दवाइयाँ डाल के
उसके बाद आप गोलियाँ बना लें। लेकिन मेरे पास चावल है, मैं चावल के अंदर मिक्स कर लूँगा करके आपको दिखाने के लिए। तो ये मैं इंशाल्लाह अभी डाल दूँगा इंशाल्लाह। तो मैं अक्सर ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा यानी कि अपने चूज़ों को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दे देता हूँ वैसे ही बना के। तो चूज़ों का हाजमे के लिए ठीक रहने के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये अब मैंने चावल डाल दिए उसके बर्तन के अंदर मुर्गियों के, और इसके बाद ये 2 उसके अंदर मैंने बढ़ाई है वो गुड़ और ये काली मिर्च और ये इलायची का जो ये इसके ऊपर डाल दिया मैंने। तो डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें क्योंकि यकजान हो जाए। तो अगर आप गोलियाँ मुर्गी एक है तो नुस्खा बना कर रख लें, यानी गोलियाँ बना कर रख लें। तो अगर आप डेली इस तरह कर सकते हैं, यानी कि खुराक के अंदर या रोटी पीकी हुई रोटियाँ या जिस तरह की है को आपका फॉर्मुलेशन है आपकी खुराक देने की, उसके अंदर मिक्स करके दे सकते हैं, मिक्स करके दे दें। तो ये देखिए ये मैंने मिला दिया इसके अंदर। ये इलायची है ना, इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है परिंदों के लिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैदे को सेट करती है, काली मिर्च जो रेशे को ख़त्म करती है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है, रेशे को बाहर निकालती है, और ये जो सांस की नलियाँ आती हैं उनको साफ़ करती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। इससे मुर्गे को कुफ्ते मुदाफ़त जो होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है मुर्गे की। और मुर्गे इंशाल्लाह एक्टिव पट्ठे या तो पट्ठों को भी दें आप इंशाल्लाह, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप बसरों को आंगों में पट्ठों को इंशाल्लाह देखें आप। तो ये इंशाल्लाह बन गया ये मिक्सचर सारा, ये आप डाल देंगे इंशाल्लाह। ये देखे मैं रखूँगा तो ये खा जाएंगे क्योंकि मैं इनको खिलाता रहता हूँ। तो ये अब अक्सर शौक से खा जाते हैं। इस तरह रोटियाँ में मिला कर मैं दे देता हूँ, कभी चावलों में मिला कर दे देते। ये देखें ये इकट्ठे हो गए माशाल्लाह सारे। ये देखें ये सब माशाल्लाह खा रहे हैं बारी बारी। इसलिए मैंने गोलियाँ नहीं बनाई, मैंने वैसे ही बना के दे दी है। अगर आपके पास एक मुर्गी है, ज़्यादा मुर्गी आप गोलियाँ बनानी चाहते तो गोलियाँ बनाने, अगर फीड वगैरह आप दे रहे हैं जो भी आपका प्रोसीजर है वैसे आप कर सकते हैं, जो आपको ईजी महसूस हो वैसे आप कर सकते हैं। ये था भाइयों आज का टॉपिक, आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला भाइयों को वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब और बटन दबा के इसको काला कर दें, बेल आइकन बटन दबा ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। तो अगर आपका भी मुर्गी का इशू है इस तरह का तो इंशाल्लाह कमेंट में आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको कमेंट में जवाब देगा। कोई मुर्गे का मसला है, मुर्गी का मसला, कोई पट्ठों का मसला है, कोई चूज़ों का मसला, कोई मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, कोई भी इशू है आपको इंशाल्लाह ताला में कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला आपको जहाँ तक हमारा इल्म होगा इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। तो भाई की इजाज़त। तो स्टैंड अप पोल्ट्री जिंदाबाद, पाकिस्तान फैज़ाबाद, अल्लाह हाफिज़।